हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। नाउ फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें से एक स्कीम तो गवर्नमेंट की हो, एग्रीकल्चर सेक्टर से आनी ही है। और उसमें मैं एमसीक्यू करके भी बताऊंगा कि कैसे यूपीएससी एमसीक्यू पूछ सकता है। फर्स्ट ले लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आपने सभी सुना होगा, आपने सभी लोगों ने सुना होगा इस स्कीम के बारे में, लेकिन जो बेसिक कीवर्ड्स है इस स्कीम की वो आपको पता रहना चाहिए। इट इज द फर्स्ट यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप ऑफ स्कीम टारगेटेड टुवर्ड्स फार्मर्स। अब यह है पीएम किसान, नाम से ही फेमस है कि किसान को ही इससे लाभ उठा सकते हैं। पहले इसके बारे में बता दो कि स्टार्टिंग में ये स्कीम सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए थी। जो छोटे और दरमियाने फार्मर्स थे जिनकी इनकम कम थी उन लोगों के लिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसने मोदी गवर्नमेंट ने ये स्कीम को एक्सटेंड कर दिया 2019 से सारे किसानों के लिए। नहीं, इंडिया में जितने भी किसान रहते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, रिस्पेक्टिव ऑफ लैंड होल्डिंग, चाहे वो छोटा लैंड कम लैंड रखता हो या बड़ा लैंड रखता हो, उसको ये स्कीम में शामिल कर लिया। उसको साल का 6,000 रुपए पर ईयर दिया जाएगा। तो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन वो स्टेटमेंट बना सकता है, इट इज पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम किसान स्कीम इज कवर ओनली द मार्जिनल एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, क्योंकि ये 2019 में उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया, सारे फार्मर्स को उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। या तो हो सकता है यूपीएससी 6,000 रुपया साल का दे रहा है गवर्नमेंट, तो हो सकता है यूपीएससी से 60,000 कर दे, एक जीरो और बढ़ा दे। ऐसा हरकत करता है यूपीएससी। आप प्रीवियस ईयर पेपर का एक्सपीरियंस ले सकते हो, राइट। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। वेरी सिंपल, ये गवर्नमेंट ने स्कीम की 2016 में, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको हैंडल करते हैं। अब ये आ जाता है कि सारी क्रॉप, ऑल फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप एंड एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टी, इवन ऑल फूड क्रॉप ही नहीं बल्कि कमर्शियल और जो बागबानी जैसे कि फ्रूट्स वगैरह है वो भी इसके प्रीमियम में आते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा मतलब इंश्योरेंस, तो इसका जाहिर सी बात है अब इसका आपको खरीद, ऑलरेडी यूपीएससी ने 2018 या 17 में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपने पूछने की चांसेस कम है। खरीफ क्रॉप पे 2% रहता है प्रीमियम, सॉरी, एंड 1.5% फॉर ऑल रबी क्रॉप्स। और जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है लाइक बनाना, मैंगो एक्सेट्रा, तो उस पर 5% प्रीमियम रहेगा। यानी हॉर्टिकल्चर जैसे फ्रूट्स महंगे रहते हैं तो उन पे प्रीमियम भी महंगा है, और फ्रूट्स क्योंकि खराब जल्दी हो जाते हैं ना, इसलिए प्रीमियम ज्यादा है उस पर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इसी तरीके से एक स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। जब भी मानधन योजना आए ना, तो ये किसानों की, ये पेंशन स्कीम है। जब व्हाट द मानधन इंडिकेट दैट इज अ पेंशन स्कीम, लेकिन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है तो ऑब्वियसली इट इज फॉर द, जाहिर सी बात है ये फार्मर्स के लिए होगी, किसानों के लिए ये पेंशन स्कीम होगी। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि ये पेंशन स्कीम ₹3,000 पर मंथ रहेगी किसानों के लिए जब वो 60 साल की हो जाएगी। When they attain the 60 years of age, जब 60 साल कवर कर लेंगे तो उनको 3,000 रुपया गवर्नमेंट प्रति माह देगी। लेकिन ये स्कीम की कंडीशन है, दिस स्कीम इज नॉट ओपन टू ऑल द फार्मर्स, है ना। ये स्कीम सबके लिए नहीं खुली है। जैसे कि हमने देखा था पीएम किसान योजना जो थे सारे फार्मर्स के लिए है, साल का 6,000 रुपया उनको मिलेगा, चाहे वो छोटा छोटी जमीन रखते हो, छोटा खेत रखते हो या बड़ा खेत रखते हो, या छोटे किसान हो या बड़े किसान हो। पीएम किसान ने ऑल कर दिया था, लेकिन पीएम KMY यानी प्रधानमंत्री मानधन योजना में सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ही इस स्कीम में शामिल किया गया है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का क्राइटेरिया क्या है, वो किसान जिनके पास लैंड 2 हेक्टेयर हो, है ना, 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड नहीं लेना चाहिए। अगर 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है तो वो स्कीम के अंदर, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, वो स्कीम के अंदर शामिल नहीं हो सकते हैं। और उनका एज लिमिट 18 से 40 साल रहना चाहिए। तो यूपीएससी कैसे स्टेटमेंट बना सकता है, तो ऑल द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु हैव लैंड अप टू 20 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, या तो दूसरा स्टेटमेंट और बदल के चेंज करके ला सकता है, 18 to 60 ईयर्स कर दे, 18 to 50 ईयर्स कर दे। यहाँ पर ऐसे यूपीएससी स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस लाके आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपको चालाकी से यूपीएससी के माइंड को हैक करके आपको राइट ऑप्शन पकड़ना है ना। तो इसकी ये बेसिक चीज आपको याद रखना है।
सो कंट्रीब्यूशन बाय फार्मर्स कैन बी मेड। अब फार्मर्स कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? बाय उनको प्रीमियम पे करना होगा ना, जो उनका मंथली इंस्टॉलमेंट होगा, राइट, मंथली या ईयरली, तो वो कॉमन सर्विस सेंटर में जाके या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जाके, पीएम किसान में जाके पे कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया हूँ, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फार्मर्स एलिजिबिलिटी। फार्मर्स की एलिजिबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है? फर्स्ट स्टेटमेंट, ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है और हो सकता है कि यूपीएससी पूछ ले 2020 और 21 की प्रीलिम में। ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स who own cultivable land up to 20 hectares of, right, up to 20 hectares. Second, a minimum pension of rupees 3,000 per month who attain the age of 60 years. Third, 18 and 40 years of age are eligible under this scheme. So if you know the answer, you can write answer in a comment section. कमेंट में आप आंसर लिख सकते हो। अभी मैंने बताया था कि देखिए, जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो, यूपीसी हर साल प्रीलिम में कम से कम टू 25%, 20 to 25% यानी 25 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, 20 से 25। क्या आप एलिमिनेशन मेथड, स्मार्ट गेस और एजुकेटेड गेस का इस्तेमाल करके उसे सॉल्व कर सकते हो। यही हम आपको हमारे वीडियो के माध्यम से, और हमने एक क्रैश कोर्स बनाया है, उसके माध्यम से हम आपको सिखाते हैं, राइट। तो इसका आंसर आएगा, देखिए, ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु ओन कल्टिवेबल लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, राइट। तो 2 हेक्टर रहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, 20 हेक्टर्स नहीं। अगर स्टेटमेंट 1 को आप एलिमिनेट करते हो, राइट, अगर आपने स्टेटमेंट 1 को, आपको पता है कि 2 हेक्टर्स है, 1 को एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन देखिए ए बी सी डी में से 1 कहाँ, 1 किधर है, 1 ए में है, बी में है और डी में है। सी में 1 ऑप्शन नहीं है, स्टेटमेंट 1 ऑप्शन सी में नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी डेफिनेटली राइट। आपने एलिमिनेट 75% आपने एलिमिनेट कर दिया, तो आपको आंसर मिल गया, राइट। दूसरी चीज है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इस पे मैंने क्यों शामिल किया? क्योंकि ऑर्गेनिक चाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैविक फूड जिसे कहते हैं, जैविक लोगो वगैरह भी आ गया है। अब नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अपेडा आगे मिनिस्ट्री ऑफ, यूपीएससी स्टेटमेंट बना सकता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। हाँ, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन अपेडा जो है, ये किसमें आता है? एग्रीकल्चर प्रोसेस। जब भी वर्ड प्रोसेस आया ना, तो कॉमर्स से रिलेटेड रहेगा, कॉमर्स इंडस्ट्री से। प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लेकिन अगर यूपीएससी इस पे क्वेश्चन बनाएगा, स्टेटमेंट में डाल देगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डाल देगा। इट फोकस ऑन द एक्रेडिटेशन प्रोग्राम, तो ये प्रोसेस फूड का सर्टिफिकेशन बॉडी है, स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग को ये प्रमोट करता है, एज अ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन देता है। So I hope you like this video, and at the last I would like to say कि Mission IAS we have made the 360 course for your upcoming prelim exam. If you are preparing for this year prelim 2020 या 2021 का prelim के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से हम आपको कम से कम वक्त में स्मार्ट तरीके से prelim की तैयारी कैसे की जाए वो बताते हैं। So if you want to enroll in our crash course, आपको अगर बहुत सारे कोचिंग सेंटर में जाके अगर आपने कोचिंग ली होगी, तब भी आपका यूपीएससी प्रीलिम पास नहीं हुआ होगा, आपने लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीस पे की होगी। लेकिन हम हमारे क्रैश कोर्स के लिए आपसे जस्ट ₹250 चार्ज कर रहे हैं, जिसके जरिए हम आपको टीच करेंगे, और आपको ये 15 से 20 दिन का क्रैश कोर्स रहेगा। आप कभी भी इनरोल हो सकते हो। हम आपको हमारी वीडियोस के लिंक और कैसे यूपीएससी प्रीलिम पास करना है उस वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे। इसका फीस जस्ट 250 रुपीज़ है, और हमारी क्रैश कोर्स की वीडियोस, सैंपल और हमारे जो एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और हमारे जो सैंपल वीडियोस हैं, अगर हमसे लेना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, 9270241912 पर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस